देखा गाइस आपने, मैंने जहाँ अपना डेटा चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड शेड पर वही डेटा सेम लिया है। यहाँ पर मेरे पास डेटा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 है गाइस। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत लंबा चलने वाला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिक टू एडवांस सीखेंगे हम। अगर आपको बेसिक टू एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखनी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है हमारे वीडियो को, और वीडियो के साथ लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें खूब सारा। और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटू सा बेल आइकन है जिसको प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक घंटी बजेगी जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी। तो आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में ही यही जवाब आता है, सवाल आता है सॉरी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज़ करते हैं उस नाम के पीछे ही छुपा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली अपने डेटास को कंडीशन देकर आप अपने सेल्स को हाईलाइट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये काम करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 4-7, जहाँ पर है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेट एंड डुप्लीकेट्स वैल्यू। आज इस वीडियो में हम ये 7 चीज़ें सीखने वाले हैं पार्ट 1 में। आप कभी भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो सबसे पहले जो आप क्या करेंगे, अपने डेटास को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने डेटा सेलेक्ट किया। सेकंड, होम टैब में आप जाएंगे, होम टैब में आपको स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी। आज हम सिर्फ पार्ट 1 में ये सीखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम टॉप बॉटम्स रूल सीखेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। अब मुझे एक क्राइटेरिया देना है, एक कंडीशन देनी है इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो डेटाज यहाँ पे हाईलाइट हों सिर्फ जो 300 के अबव है। ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, जितने भी अबव डेटा होंगे वो चीज़ मुझे यहाँ पर हाईलाइट करके दे दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने मुझे यहाँ पर हाईलाइट करके दे दिया। इस तरीके से आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। ग्रेटर देन का इस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर सवाल मन में ये आता है कि अगर मैं कंडीशन लगाने के बाद 400 से एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे टाइप करूँगी तो क्या वो हाईलाइट होगा। मैंने कंडीशन दी थी उसको 300, तो क्या मैं 300 टाइप करूँगी तो नहीं, 300 से ज़्यादा अगर मैं इसमें 301 कर दूँगी तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटाज में कभी भी डेटाज को चेंज करते हैं तो वो हाईलाइट करेगा ही करेगा। अब जो सेकंड आता है हमारे पास वो है लेस देन, मीन्स कम, उसका उल्टा। अब आपको क्या देना है कि लेस देन में मुझे देना है कि 300 से नीचे नीचे डेटा जितने हैं वो हाईलाइट करके मुझे यहाँ पे दिखा दे। अब आप देख रहे हो इसने मुझे 300 से नीचे नीचे अगर मैं एक भी लिखूँगी तो वो उसको भी हाईलाइट कर देगा क्योंकि वो 300 से नीचे के डेटाज में आते हैं। अब जो थर्ड मेरा जो आ रहा है वो बिटवीन, मतलब बीच के डेटा को, जैसे 5 और 10 के बीच की मैं उसको कंडीशन दूंगी तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करे। तो हाईलाइट करने के लिए बिटवीन पर जाएंगे। बिटवीन पर जाने के बाद में यहाँ पे 100 से 300 तक के डेटाज को यहाँ पर कंडीशन दे रही हूँ। 100 के 300 के बीच में जितने भी डेटाज हैं वो उसको हाईलाइट कर दे। अब आप देख रहे हो कि मेरे क्राइटेरिया में 100 से इतने सारे डेटाज हैं, 100 और 300 के बीच में उसने उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मैं तो यही पिंक पिंक कलर करते जा रही हूँ, क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं। पिंक पिंक कलर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो कैसे करेंगे वो चीज़ सीखेंगे इसमें। अब यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो इक्वल टू किस तरीके से चलता है ये देखिए। हाईलाइट पे गए, इक्वल। अब इक्वल में आप जो वो डेटा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 100 लिखा तो वो 100 एग्जैक्ट वैल्यू लेगा। अब मुझे ये पिंक कलर नहीं पसंद है तो मैं पिंक कलर चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ से आप ग्रीन ले सकते हो, एवरीथिंग ले सकते हो। यहाँ से कस्टम बॉर्डर पे जाकर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अपने में फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फिल के साथ कलर्स चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा सकते हो मॉड्स कलर्स पे जाकर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। बट मुझे ग्रीन कलर चाहिए, मैंने ग्रीन कलर लिया, यहाँ से मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया, आ गया। अब आपको समझ आया कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल का क्या यूज़ होता है। अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने डेटास पे कंडीशन देके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब आती है टेक्स्ट की बारी। अब हमने नंबर्स की तो बात कर ली, अब टेक्स्ट की बारी आती है। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स
क्योंकि आज हम अपने पार्ट 1 में हाईलाइट सेल्स रूल सीख रहे हैं, तो हम इसी के सारी कंडीशन सीखेंगे। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को। और यहाँ पर टेक्स्ट एंड कंटेंट्स के ऊपर जाएंगे। टेक्स्ट एंड कंटेंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि रानी कितने नाम्स की लिखी है, जिसे मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे रानी टाइप किया। फॉर एग्जांपल आपके डेटा में जो भी है आप उसको हाईलाइट करने के लिए नाम टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप सोचोगे कि हमने टेक्स्ट के बारे में भी जान लिया, अब हमने नंबर्स के बारे में भी जान लिया, तो अब हम जानते हैं डेट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेट की कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, तो टेंशन किस बात की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे डेट क्वेरिंग के नाम से एक आएगा आपको 6 नंबर पे। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन मिल जाएगी। येस्टरडे डेट फाइंड करनी है आपको या नेक्स्ट मंथ की डेट फाइंड करनी है। आप उस तरीके से अपने डेटास को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब ये एक और सवाल आया कि इतना सब कुछ सीख लिया, अगर मेरे डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो मैं उसे किस तरीके से फाइंड करूँगी। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम आएगी भाई। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले मैंने बताया इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने डेटा को सेलेक्ट करोगे, मैं जो भूल गई थी। फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू का एक ऑप्शन आता है और एक यूनिक। एक तो ये होता है कि आप अपने डेटाज में से सिर्फ यूनिक वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो, तो आप यूनिक पे क्लिक करके वो सारे यूनिक वाले जो डेटाज हैं आपके जो सिलेक्ट किया है वो उसमें से हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आपको डुप्लीकेट्स करने हैं तो आप यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं कलर चेंज, बट मैं यही रहने दूँगी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया ओके। अब हमारी जो पार्ट 1 की जो वीडियो थी ये कंप्लीट होती है। हाईलाइट सेल्स के रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपको हमें ये सीखना है कि कमेंट के पीछे पिक्चर्स कैसे लगाते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे लो, हम इस पर भी वीडियो जल्द बना के लेके आएंगे। ये टॉपिक जानना है कि कमेंट के पीछे पिक्चर्स कैसे लगाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो सिखा दी बट इसे रिमूव करना नहीं सिखाया, तो रिमूव कैसे करेंगे वो इंटरेस्टिंग है। रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लो और उसको रिमूव कर दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर। पर मैं भूल चुकी हूँ मैंने कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। मेरी एंटायर शीट बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ लगाई है। तो सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं पता मुझे, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे होम टैब में, लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं एडिटिंग में, फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपका यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगी। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी जितने भी डेटा में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई होगी वो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फर्स्ट आता है, ये देख रहे हैं आप, क्लियर रूल्स जो आपने डेटा को सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी डेटा में से वो क्लियर रूल करें। तो क्लियर रूल करने के बाद क्लियर रूल किया तो मेरा सारा ऑटोमेटिकली डेटा रिमूव हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करती हूँ। अब आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ कि मुझे पूरे एंटायर शीट, जो मेरी ये शीट 1 है, पूरी एंटायर शीट में से मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी है। ये तरीका तब आपके लिए काम आता है कि आप जब एक या दो कंडीशंस रिमूव करना चाहते हो। अब आपको सिर्फ पूरी एंटायर शीट में से कंडीशंस हटानी है। तो क्लियर रूल्स में आप देख रहे हो कि सेकंड ऑप्शन ये है कि क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। आप इस पर क्लिक करोगे तो वो सारे डेटास को रिमूव कर देगा। आई होप आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 है। आप इस चैनल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, आगे चलकर हम इसे और भी सीखेंगे।